बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी जोर शोर से कर रही हैं, लेकिन राजद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नज़र आ रही है। राजद ने लगातार जिस तरीके से फेरबदल किए हैं अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको, और जिस तरीके से उनका जो है अटैक करना नीतीश कुमार पर, चाहे तेजस्वी यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अटैक कर रहे हों, या फिर और जो है नए नए जो टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का, अपने ट्वीट के माध्यम से, और भी जो है लगातार वो ग्राउंड पर भी जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो नाकामियां हैं नीतीश कुमार के वो गिना रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों मिलकर नई रणनीति के तहत अपनी पार्टी को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जो बदले गए, जगदानंद सिंह पहले थे, लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब धानुक समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव ने बना दिया है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, वो 6 बार से अधिक करीब जो है रामगढ़ विधानसभा से वो विधायक रहे, सांसद भी रहे, और काफ़ी बड़े नेता हैं। जो राजपूतों का जो सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ण समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, उसमें राजपूतों का सबसे ज़्यादा आकर्षण राजद के प्रति है, यानी कि लालू के प्रति है। लिहाजा लालू यादव काफ़ी जो बड़े नेता थे राजपूत समाज से, उनसे उनकी करीबियाँ बढ़ी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि दिवंगत जो रघुवंश प्रसाद सिंह थे, अब जगदानंद सिंह हैं। जगदानंद सिंह भी बेहद करीबी लालू के माने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब लालू यादव ने कथित तौर पर भूरा बाल साफ करने का जो एक मैसेज दिया था और एक जो है अपनी बात उठाई थी, उस टाइम भी, उस समय भी, ऐसे दौर में भी लालू यादव का साथ जगदानंद सिंह ने नहीं छोड़ा था। लालू यादव के साथ वो बने रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उनकी परछाई की तरह चलते रहे, और लालू यादव ने उनको लगातार जो है इनाम के तौर पर बहुत सारे तोहफा दिए। जो पार्टी की कमान हो, या फिर पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेताओं की जो है वो डेजिग्नेशन देना, और पार्टी में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो कस्टोडियन के तौर पर देखे जाते हैं, तो लालू यादव के बाद सबसे बड़ा जो नाम आता है वो अब जगदानंद सिंह का ही आता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जगदानंद सिंह को आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अब क्या नई जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी का मतलब दो ही लोग अब हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि दोनों पिता पुत्र की ही जोड़ी अभी चल रही है। पहले ये एक अंतरकलह के तौर पर देखा जा रहा था कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो दोनों का सामंजस्य है वो उसमें पार्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आएंगी, पार्टी बेपटरी होगा। लेकिन अब जो है पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है कि नहीं, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, और तेजस्वी यादव जो है जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं पार्टी को, और जो पार्टी की जो देख रेख सब बड़े सीनियर नेताओं, लालू प्रसाद यादव हों, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, चाहे जगदानंद सिंह हों, उनके गाइडेंस में जो वो चल रहा है पार्टी, तेजस्वी यादव उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सही अभी चल रहा है। ऐसे में हम आपको ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब क्या नया जो है जगदानंद सिंह के लिए, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है उनको सेंट्रल लेवल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी, जो बड़ी पार्टी की जो डेजिग्नेशन होती है वो दी जा सकती है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव उनके जो है राज्य परिषद बैठक से पहले उनसे मुलाकात करने गए, और काफ़ी जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातचीत हुई, और तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर यह भी बताया कि हमें अभी जगदानंद सिंह का नितांत आवश्यकता है, यानी कि उनकी जो गाइडेंस की एज ए कस्टोडियन, उनकी अभी जो है बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी है वो पार्टी के लिए अभी उनकी बनी रहेगी। और तेजस्वी यादव को जो है ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह को जिम्मेवारी मिली 2019 में, वो करीब कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र पूर्वे के बाद सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा वो जगदानंद सिंह का रहा। और जगदानंद सिंह को जब लालू यादव ने जिम्मेवारी दी 2019 में, उसके बाद लगातार वो पार्टी को नए कॉरपोरेट लुक देने में, या डिसिप्लिन की अगर बात करें, अनुशासनहीनता जो है वो बहुत कमी आई राजद की पार्टी में देखने को मिली। जिस तरीके से पहले जो लालू यादव के कार्यकर्ता थे वो उदंडता के लिए जाने जाते थे, वो काफ़ी कुछ जो है ऐसा करते थे जिससे लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी को काफ़ी जो है इंसल्ट होता था, और बड़े यानी कि नेशनल लेवल पे, देश के पटल पे उनकी जो पार्टी की जो छवि थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन
जगदानंद सिंह के डेडिकेशन के साथ जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई पार्टी के लिए 4-5 साल में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऐसा माना जाता है और उन्होंने पार्टी को अनुशासन के रास्ते पर ले आए। और तेजस्वी यादव को भी उन्होंने गाइडेंस दिया और तेजस्वी यादव ये उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि जगदानंद सिंह के ही देखरेख में, उनके ही गाइडेंस में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आगे जो है वो हम लोग जगदानंद सिंह जी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। तो राजद लगातार जो है विधानसभा अगले जो कुछ महीने में होने हैं उसकी तैयारी कर रही है। पहले जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे थे, यानी कि A से लेकर Z तक, यानी कि सभी कास्ट सभी कम्युनिटीज़ की वो बात करते थे। पहले अगर हम बात करें राजद की तो ट्रेडिशनल तरीके से M/Y समीकरण ही माना जाता था मुस्लिम और यादव, लेकिन अब पहले तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की और बताया लोगों को कि अब A to Z के रास्ते पर हमें चलना है। और अब ऐसे में जो है पहले स्वर्ण समाज से आने वाले जगदानंद सिंह को पूर्व जो है बना दिया गया, यानी कि हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष से, और अब यानी कि धानुक समाज से आने वाले मगनीलाल मंडल जी को जो है वो जिम्मेवारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव जो हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की राह में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम समाज हैं या फिर और भी जो दलित वंचित जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनकी वोट्स बिहार में ज़्यादा हैं, उनको साथ लेकर उनको जो है एक साथ जोड़कर वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जो है तेजस्वी के जो रास्ते हैं मुख्यमंत्री बनने के उसको आसान कर रहे हैं। तो ये थी सारी अपडेट आरजेडी को लेकर, और भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।